हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप दैट कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारी बीएससी की थर्ड क्लास है एंड इसको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लें कि बीएससी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में या जो न्यू कमर्स आते हैं उनके माइंड में ये होता है कि शायद हम लोग बीएस से हमें पैसा बनाकर देगा। मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर कर दूं कि वीएस से आपको कभी पैसा बनाकर नहीं देता। पैसा आपको बनाकर देता है तो आपका डिसिप्लिन, पैसा अगर बना के देता है तो आपका पैशन प्लस आपका प्रोफेशनल, पैसा अगर बना कर देता है तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी, डेमोस्ट्रेशंस, प्रॉपर तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस, एसओपीज को जब आप अप्लाई करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तब आपका पैसा बनता है। वीएसए के अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं। आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बताता है, स्मार्ट मनी की एक्टिविटी बताता है, सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस एंड इम्बैलेंस बताता है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ खास चीजें होती हैं जो आपको चीजें बताई जा रही होती हैं। तो आप में से अगर स्टूडेंट्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है कंसिस्टेंटली, तो मैं उनको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये वीडियो मत देखिए और ना ही आपको ये वीडियो देखने को फायदा होगा। हमारे जो टीचर्स थे या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ये कहा करते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर विद रिस्क मैनेजमेंट करके आप डिसिप्लिन के साथ पैसा बना रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। आपके लिए कुछ जरूरी नहीं है कि आप वीएस से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीखें, या आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप मार्केट प्रोफाइल सीखें, डिजिटल ऑर्डर फ्लो सीखें एंड एक्सेट्रा सीखें। ठीक है। सो पैसा बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करें तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीएससी की थर्ड क्लास को। मेरा नाम आमिर रजा है, मैं प्रोडक्ट का फाउंडर एंड ओनर हूँ। एंड नेक्स्ट, इन शॉर्ट डिस्क्लेमर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ब्रांड्स की तरफ से जनरल इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी किस्म के आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल या किसी इंस्ट्रूमेंट को सब्सक्राइब करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं देंगे। माजी में फाइनेंशियल मार्केट के हालात को देखते हुए ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप इस मार्केट में बिना सीखे समझे और बिना एडवाइस लिए इस मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपके पैसा लूज होने के 100% चांसेस हैं। आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहले व्हाट इज द वाइकअप लॉजिक, सेकंड है वॉल्यूम कंडीशन, थर्ड है व्हाई यूज बार चार्ट, फोर है व्हाट इज द कैंपेन एंड टाइप ऑफ कैंपेन। इसके अलावा लास्ट है अंडरस्टैंडिंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस। व्हाट इज द वाइकअप लॉजिक, इसकी बहुत ही सिंपल सी और सादा सी मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग लॉजिक को समझेंगे। अगर मुझे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मुझे प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल हो कि मैं प्राइजेस को मैनिपुलेट कर सकता हूं, या अगर मुझे कोई चीज सस्ते में बाय करनी है, सस्ते में खरीदनी है, तो मेरी कोशिश होगी प्राइस जितना डाउन जाए तब जाके मैं उस चीज को खरीदूं ताकि मेरा प्रॉफिट हाईएस्ट प्रॉफिट बने। इसी तरह अगर मुझे कोई चीज बेचनी है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना प्राइसेस को हाई पर लेके जाऊं वहां जाके उस चीज को बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट अच्छा बने। ठीक है। सो वाइकअप लॉजिक क्या है, दुनिया में जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वह स्टॉक मार्केट है, डेरिवेटिव में फ्यूचर है, ऑप्शन है, क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स है, दुनिया में जितनी भी मार्केट है वो एक क्राइटेरिया में वर्क करती हैं। उस क्राइटेरिया को अगर आप समझ गए तो आपकी जो पैसा बनाने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपकी इनहेंस होती है और आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे चीज सस्ते में बाय करनी है, कहां से बाय करनी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप होती है, ट्रेड आपकी इनहेंस होती है। अगर आपको पता चल जाए कि आपने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज को कहां जाके सेल करना है, तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी और आपके लिए एक प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन जाता है।
इसी तरह जो विद ड्यू रिस्पेक्ट वाइकोफ सर, जो रिचर्ड डीमल वाइकोफ सर थे, उन्होंने मार्केट को प्रॉपर तरीके से समझा, अंडरस्टैंड किया, और स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे प्लेयर थे वो। और उन्होंने मार्केट को समझा कि मार्केट कुछ ऐसे मखसूस खास फेस में चलती है कि अगर आप उनके फेस को डिटेक्ट कर लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या परफॉर्म करने वाली है। या इनको, इन चीज को अगर मैं किसी और टर्मिनोलॉजी में समझाऊं तो वो ये है कि अगर मार्केट स्मार्ट मनी कुछ ऐसे फेसेस में काम करती है, अगर आप उनके ऐसे फेसेस को समझ जाओ, अंडरस्टैंड कर जाओ, उन्हें आपकी आंखें देखना शुरू हो जाएं, आपको चार्ट ट्रेडिंग करना शुरू हो जाए, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ जाती है और आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह सर रिचर्ड डीमेल वाइकोफ सर ने जो मार्केट को अंडरस्टैंड किया, समझा कि स्मार्ट मनी या प्रोफेशनल्स या लार्ज प्लेयर कुछ ऐसे मखसूस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अगर हम उनकी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लें, समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें, तो हमारे लिए ट्रेड करना, किसी चीज को सस्ते में बाय करना और किसी चीज सस्ती बाय की हुई को महंगा जाके सेल करना हमारे लिए आसानतर हो जाता है। तो हम लोग रिचर्ड डीमल वाइकोफ सर के मार्केट की फेसिस को, जो उन्होंने हमें जो रूल एंड रेगुलेशंस के साथ समझाया है, हम उसे समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करूं तो टू बी ऑनेस्ट के मार्केट इन्हीं फेसिस के अराउंडिंग काम करती है, इस फेस से अलावा कोई और फेसिस मार्केट के नहीं होते। वाइकोफ लॉजिक 4 फेसिस में मार्केट एक्टिविटी अपना परफॉर्म कर रही होती है। अगर आप उनके 4 फेसिस वो कौन से वाले हैं? नंबर 1 एकोमोलेशन, नंबर 2 मार्कअप, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 4 मार्क डाउन। मैं इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल पहले दे चुका, मैं दोबारा से आपको देता हूं कि अगर मुझे कुछ चीज सस्ते में खरीदनी है, बाय करनी है, तो मेरी कोशिश होगी कि वो प्राइस जितना डाउन जाए, या मैं डाउन लेके जा सकता हूं उतनी प्राइस को डाउन लेके जाऊं, ताकि मैं उस चीज को जाके बाय करूं, और हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जाके सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। इस फेज को कहा जाता है एकोमोलेशन। एकोमोलेशन कौन सा फेज होता है कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर प्राइजेस को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइजेस को अपने फेवर में लेके आते हैं। और वो किस तरह लेके आते हैं, सस्ती चीज को बाय करते हैं कि वो प्राइजेस को बहुत ज्यादा डाउन साइड पर लेके आते हैं। डाउन साइड पर लेके आने के बाद जब प्राइजेस एक चर्निंग एरिया क्रिएट करती हैं, उसके बाद इसे कहा जाता है एक्युमुलेशन फेज। ये हमेशा बॉटम पर परफॉर्म किया जाता है, स्मार्ट मनी हमेशा इसको बॉटम पर परफॉर्म करती है। इसके अलावा परफॉर्म करती है जब उन्हें मजीद सस्ती चीज बाय करनी हो। इस एरिया को कहा जाता है, इस फेज को कहा जाता है एक्युमुलेशन। उसके बाद जब वो किसी स्टॉक को, एग्जाम्पल अगर स्मार्ट मनी ने एप्पल के स्टॉक को बाय करना है और एप्पल के स्टॉक का रेट या प्राइस उसकी चल रही है इस टाइम $100, तो वो क्या करेंगे कि उस एप्पल के स्टॉक को मैनिपुलेट करेंगे, मार्केट में फेक न्यूज परफॉर्म करवा सकते हैं, जर्नलिस्ट को पैसे देकर उन्हें खरीद सकते हैं, या मल्टीपल उनके पास फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। 100 पर शेयर $100 चल रहा है एप्पल का, और उनकी कोशिश है कि हमने इस शेयर को $5 पर भी लेके आना है और $5 पर इसे बाय करना स्टार्ट करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो उनकी कोशिश होगी कि वो प्राइसेस को
मैनिपुलेट करें कि कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें या उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो इनसाइडेड एप्पल की कि एप्पल का स्टॉक क्रैश होने वाला है और वो काफी डाउन साइड पर क्रैश होगा। उसके बाद वो प्राइजेस को $5 पर उस एप्पल के शेयर को लेके आएंगे। उसके बाद वो $5 से उस शेयर को बाय करना शुरू करेंगे और ऊपर जाकर उसे $500 पर जाके सेल करेंगे। ये जो एक उन्होंने प्राइजेस को नीचे लेके आए हैं इसे बोलते हैं एकोमुलेशन। चर्निंग, ये जो प्राइसेस डाउन लेके आए हैं इसको बोलते हैं मार्क डाउन। इसे बोलते हैं चर्निंग में, इसको बोलते हैं एकोमुलेशन। उसके बाद जब प्राइसेस अप साइड पर उठती हैं या जो लेके जाते हैं और अपनी चीज को महंगा सेल करते हैं, इस अपसाइडेड वाले फेज को बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप की बैकएंड की टर्मिनोलॉजी के उस खरीदी हुई चीज को महंगा जाके उन्होंने सेल आउट करना है, इसे कहा जाता है मार्कअप। इसे कहा जाता है एकोमुलेशन, इसे कहा जाता है मार्कअप। अब हम लोग सेकंड थर्ड चीज को समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। बिल्कुल ऑपोजिट, खरीदी गई चीज को, जो चीज बॉटम से या सस्ती खरीदी गई थी उसके बाद प्राइसेस को मार्कअप किया गया है, उसके बाद उस प्राइसेस को अप साइड पर ले जाकर जो बेचा जाता है और उसके बाद जो कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है इसे बोलते हैं डिस। फ्यूचर देख रहे हैं कि प्राइसेस को उन्होंने या उस स्टॉक को उन्होंने सस्ते में दोबारा से खरीदना है। जब प्राइसेस को अप साइड पर जाकर वो एक्युमुलेशन चर्निंग स्टार्ट करते हैं, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो प्राइसेस डाउन साइड पर मूव होना स्टार्ट होती हैं इसे कहा जाता है मार्क डाउन। मार्क डाउन की बैकएंड की टर्मिनोलॉजी के उस स्टॉक को दोबारा से सस्ता खरीदने का उनका प्लान बन चुका है, इसे बोलते हैं वाइकफ लॉजिक। वाइकफ लॉजिक के 4 फेसेस होते हैं। नंबर 1 एक्युमुलेशन के पीछे की टर्मिनोलॉजी के स्टॉक को या किसी इंस्ट्रूमेंट को सस्ते में बाय करना। उसके बाद सेकंड फेज कि उसे जाकर हाईएस्ट पर सेल करना। उसका थर्ड फेज कि दोबारा से स्टॉक को या किसी इंस्ट्रूमेंट को सस्ते में बाय करने की कैंपेन चलाना। उसके बाद उस स्टॉक को मजीद सस्ते से जाके बाय करना, इसे बोलते हैं वाइकफ लॉजिक। वाइकफ लॉजिक की इंटरनली और भी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर उसे समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम कंडीशंस क्या है? वॉल्यूम कंडीशंस हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है एज ए वीएसए ट्रेडर। वॉल्यूम कंडीशन 2 टाइप की होती है। नंबर 1 बुलिश कंडीशन एंड नंबर 2 बेरिश कंडीशन। बुलिश कंडीशन की क्या निशानी है? जब भी प्राइजेस को अप साइड पर जाना है उसे एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी और उसके साथ उसे सेकंड कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1 कंडीशन, राइजिंग प्राइजेस, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइजेस, फॉलिंग वॉल्यूम। आप में से बहुत सारे ऐसे
स्टूडेंट्स होंगे कि जो कैंडलस्टिक्स के ऊपर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कैंडलस्टिक के ऊपर काम करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड कब स्टार्ट करते हैं, उनकी ट्रेंड की एक टर्मिनोलॉजी होती है। क्योंकि मैं खुद भी प्राइस एक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में काम कर चुका हूं, तो मुझे इसलिए वो एक्टिविटी का पता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर हमेशा ट्रेंड को कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं। रूल नंबर 1, प्राइस का फर्स्ट लो बनाना, सेकंड हाई बनाना, उसके बाद फर्स्ट लो एंड फर्स्ट हाई एंड सेकंड लो बनाना। उसके बाद जब प्राइसेस अपना फर्स्ट हाई ब्रेक करती है तो कहते हैं कि अब ट्रेंड की प्रोबेबिलिटीज अपसाइड की नजर आ सकती हैं। ये तब प्राइस एक्शन वाले अपने ट्रेंड को कंटिन्यू या वो प्रोबेबिलिटीज में मानते हैं कि अब ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। लेकिन एज ए वीएसए ट्रेडर हमें क्योंकि वॉल्यूम को डिटेक्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मार्केट में फ्यूचर की प्राइस को प्रेडिक्ट कर लेता है। हम उससे ये अंदाजा या उससे ये चीज डिटेक्ट कर कर चार्ट के ऊपर अपीयर होती है, उससे हम पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि प्राइसेस का अप साइड पर जाने की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही प्राइसेस ने अप साइड पर जाना है तो एज ए वीएसए ट्रेडर उसे ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, ताकि फिर हम लोग अगली कंडीशन को अंडरस्टैंड करें। नंबर 1, राइजिंग प्राइसेस का मतलब यह कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और राइजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हर बार पर इंक्रीज हो रहा है। इस बार पर इंक्रीज हुआ, सेकंड बार पर मजीद इंक्रीज हुआ, थर्ड बार पर मजीद इंक्रीज हो गया। अब उसे सेकंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1, फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। इस प्राइसेस पर वॉल्यूम मजीद गिरा, इस प्राइस पर वॉल्यूम प्रीवियस बार के वॉल्यूम से मजीद गिरा, इसके ऊपर मजीद गिर गया। इससे हमें पता चलता है कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, प्राइस एक्शन ट्रेडर से पहले ही, कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह बेरिश वॉल्यूम की कंडीशन 180 डिग्री के ऊपर अगर हम लोग बुलिश वॉल्यूम को कर दें तो वो बेरिश वॉल्यूम की कंडीशन बन जाती है। नंबर 1, फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। हम इसे समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, फॉलिंग प्राइसेस, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, राइजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इस बार पर बढ़ा, इस बार पर मजीद बढ़ा, इस बार पर मजीद बढ़ा। उसके बाद राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम, प्राइसेस का ऊपर जाना और वॉल्यूम का फॉलिंग आना, यानी डिक्रीज होना यानी गिरना। इस प्राइस पर वॉल्यूम प्रीवियस बार के वॉल्यूम से कम आया, इस प्राइस पर वॉल्यूम प्रीवियस बार के वॉल्यूम से कम आया, इस प्राइस पर वॉल्यूम अपने प्रीवियस बार के वॉल्यूम से कम आया। इसे कहा जाता है कि अब मार्केट में बेरिश कंडीशन यानी कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर ये कंडीशंस पूरी क्वालिफाई कर जाएं तो ये दो टाइप्स हैं बुलिश वॉल्यूम कंडीशन की, जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, और ये है बेरिश कंडीशन वॉल्यूम की कि जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी सप्लाई एंड डिमांड को दिखाती है कि अब मार्केट में बुलिश या बेरिश जो प्रेशर है वो एक्टिवेट हो चुका है। हम वीएसए में बार चार्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैंडलस्टिक को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? ऐसा हरगिज नहीं है कि कैंडलस्टिक को इस्तेमाल नहीं किया जाता या नहीं कर सकते। बार चार्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं,
कि बार चार्ट को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। बार चार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं कि वहां पर हमें जो सप्लाई एंड डिमांड की परफॉर्मेंस है वो हमें क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। अगर आप अभी मैं आपको लास्ट पर जब लाइव चार्ट पर लेके जाऊंगा, वहां जाके आपको मैं बताऊंगा कि आप जब कैंडल स्टिक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कुछ चीजें ऐसे आपको नजर आ रही होती हैं जो आपको नहीं चाहिए, बट बार चार्ट पर हमें वो चीज मिल जाती है जो चीज हमें चाहिए होती है। बार चार्ट के ऊपर जैसा कि आप देखिए कैंडल स्टिक, ये एक कैंडल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस कैंडल के क्लोज पर कॉन्सेंट्रेट करें, अगर मार्केट डाउन साइड से अप साइड पर जा रही है तो आपकी नजर इस पूरे बॉक्स पर पड़ेगी, जबकि वीएसए ट्रेडर को हमें सिर्फ और सिर्फ बार का हाई, लो और क्लोज चाहिए होता है। क्लोज प्राइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज प्राइस आपको बताती है कि मार्केट में पीछे खरीदी गई चीज को कहां पर बेचा गया है या कहां पर उसकी सेटलमेंट हुई है, या कितनी स्ट्रेंथ आई है, या कितनी मार्केट के अंदर डिमांड आई है कंपैरिजन टू द प्रीवियस बार। इसलिए हम लोग कैंडल स्टिक को यूज नहीं करते। बार चार्ट एक क्रिस्टल क्लियर हमें सप्लाई एंड डिमांड की परफॉर्मेंस बता देता है। व्हाट इज द कैंपेन एंड टाइप ऑफ कैंपेन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि स्मार्ट मनी जब भी कोई चीज खरीदती है या बेचती है तो वो सबसे पहले कैंपेन स्टार्ट करती है। कैंपेन, अब हम उस लॉजिक में मजीद कुछ डिटेल में जाने लगे हैं। कैंपेन में कुछ और चीजें भी होती हैं। नंबर 1 एक्युमुलेशन, उसके बाद रीकमुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 टाइप की कैंपेन्स होती हैं जो आपको एवरी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स के पेयर, क्रूड ऑयल, क्रिप्टो करेंसी, जोन सी भी मार्केट है वहां आपको हर इंस्ट्रूमेंट में ये मार्केट की एक्टिविटी ऐसे ही परफॉर्म होता हुआ नजर आएगी। एक्युमुलेशन, रीकमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। स्मार्ट मनी को जब भी कोई चीज खरीदनी होती है तो वह सबसे पहले कैंपेन स्टार्ट करती है, उसके बाद वो कैंपेन खत्म करती है या एंड करती है, उसके बाद एंट्री सिग्नल हमारा आता है। हम उनके फुटप्रिंट को समझकर, अंडरस्टैंड कर कर, अपनी एंट्री को इनहेंस कर कर, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखकर, मार्केट में चलने वाले सेंटीमेंट फंडामेंटल को देखकर हम फिर मार्केट में एंटर होते हैं। एक्युमुलेशन, रिकमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, किस टाइप की होती है, हम इस चार्ट पर उसे समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रिकमुलेशन, जब स्मार्ट मनी को कोई स्टॉक या किसी इंस्ट्रूमेंट को सस्ते में खरीदना होता है तो वो प्राइस को बॉटम पर लाकर वहां से उसकी कैंपेन स्टार्ट करती है। प्राइसेस का बॉटम पर आना और कंसोलिडेशन, चर्निंग, ये बनाना, उसके बाद प्राइसेस का अपसाइड पर जाना, एक रिवर्स करना, दोबारा जाकर प्राइसेस का कंसोलिडेशन करना और अपसाइड पर ब्रेक करना, इसे कहा जाता है, बॉटम वाली को, कैंपेन को कहा जाता है एक्युमुलेशन। कि उन्होंने सस्ते में बाय किया, अगर प्राइसेस ऊपर जाकर
दोबारा से कंसोलिडेशन करती हैं और अगेन अप साइड पर प्राइसेस ब्रेक होकर ऊपर जाती है, इसे कहा जाता है रिकमोलेशन। उन्होंने दोबारा सस्ते में खरीदा और अप साइड पर जाके उन्होंने बेचा। एकोमोलेशन, कब तक एकोमोलेशन रहेगी? नंबर 1, हम इसे थोड़ा सा मजीद समझते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। बॉटम पर मार्केट का कंसोलिडेशन बनाना, अपसाइड पर ब्रेक करना, यह कहलाता है एक्युमुलेशन। अगेन ऊपर जाना और ऊपर जाकर दोबारा से कंसोलिडेशन बनाना, अगेन इसको ब्रेक करना, पुल बैक करना, ये बन जाएगा रीकमोलेशन। दोबारा ऊपर जाना और दोबारा से जाकर कंसोलिडेशन करना एंड अगेन अपसाइड पर ब्रेक करना, ये तब भी कहलाएगा रीएकमोलेशन। रीएकमोलेशन तब तक कहलाएगा जब तक मार्केट अपसाइड पर ब्रेक करती चली जा रही है। ठीक है, हम इसे तब तक रीएकमोलेशन कंसीडर करते चले जाएंगे। ये फर्स्ट फेस आपका सिर्फ कहलाएगा एक्युमुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी फेसेस होंगे वो सब के सब आपके रीएकमोलेशन कहलाएंगे। अगर मार्केट 4-5 फेसेस रीकमोलेशन कर कर ऊपर जाकर कंसोलिडेशन करती है और उसके बाद डाउन साइड पर ब्रेक करती है, हम इसको कहेंगे कि यस, मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर चुकी है या डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है? जब स्मार्ट मनी दोबारा से ये प्री प्लान करती है या माइंड बनाती है कि अब मुझे अपनी चीज को जो पहले मैंने खरीदी थी उसे भी बेच दिया है, अब मैं दोबारा से चीज को सस्ते में बाय करने जा रही हूं, तो वो क्या करती है? दोबारा से कंपेन स्टार्ट करती है सस्ते में बाय करने के लिए। ये अप साइड पर अगर जाकर मार्केट कंसोलिडेशन करे, उसके बाद डाउन साइड पर ब्रेक करे, उसके बाद जब फर्स्ट ब्रेक आता है तो हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद जब प्राइसेस डाउन साइड पर आती हैं और अगेन कंसोलिडेशन करे, अगेन डाउन साइड पर ब्रेक करे, अगेन कंसोलिडेशन करे, अगेन डाउन साइड पर ब्रेक करे, ये फर्स्ट इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे एक्युमुलेशन। बट ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं इसके अंदर हमें से रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन अगेन जब तक मार्केट डाउन साइड पर ब्रेक करते चली जा रही है, हम तब तक उसे एक्युमुलेशन नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट अप साइड पर ब्रेकआउट या ब्रेक ना कर दे लेवल को। ठीक है, आई होप दैट कि आपको अंडरस्टैंड हुआ कंपेन एंड टाइप ऑफ कंपेन। जब वीडियोस को आप दोबारा से सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो चीजें आपको मजीद समझ आएंगी। हम उसके बाद मजीद थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं कि VSA के साइंस को, अंडरस्टैंडिंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस। स्मार्ट मनी जब भी कंपेन स्टार्ट करती है तो उसके कुछ मखसूस सिग्नल होते हैं। उस मखसूस सिग्नल को जब वो उसने कंपेन स्टार्ट करनी होती है तो वो क्या करती है, अगर उसे सस्ते में कोई चीज खरीदनी है, सस्ते में कोई भी चीज उसने खरीदनी है, डाउन साइड पर लाकर सस्ते में उसे कोई भी खरीदनी है, तो वो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, सॉरी, बैग होल्डिंग, जब भी स्मार्ट मनी को कोई चीज सस्ते में खरीदनी है तो वो कंपेन बनाती है। कंपेन के कुछ मखसूस सिग्नल या साइन है जिसे हम कहते हैं, नंबर 1
बैग होल्डिंग, नंबर 2 सेलिंग क्लाइमैक्स, नंबर 3 बॉटम रिवर्सल, एंड नंबर 4 स्टॉपिंग वॉल्यूम। डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये वो 4 टाइप ऑफ कैंपेन है। जब स्मार्ट मनी को कुछ चीज सस्ते में खरीदनी है तो वो यहां पर इस तरह के एक्टिविटी परफॉर्म कर कर चीजों को सस्ते में खरीदेगी। जब उसे महंगी जाके बेचनी है और मजीद सस्ते में बाय करनी है तो वो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स, टॉप रिवर्सल एंड नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट की एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। वीएसए में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में जिस स्ट्रेटेजी को हम यूज करते हैं उसके लिए आपको बिल्कुल भी इसके बैकग्राउंड के अंदर चलने वाली कैंपेन के साइन के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स इसके ऊपर जितनी एफर्ट करता है वो उसकी एफर्ट उतना रंग नहीं लेके आती, वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हमने चीजों को इनहेंस कंप्रीहेंसिव किया है ताकि स्टूडेंट्स को वो चीजें डिलीवर करें जहां पर जाकर वो काम करे और अपना पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटीज उसकी स्टार्ट हो जाए। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हम जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं उसके लिए ये वो साइन जरूरी नहीं है, ना ये साइन वहां पर हमें जरूरी है। दैट्स इट। ठीक है, हम लोग किस चीज के ऊपर काम करते हैं वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि हमने किस चीज के ऊपर काम करा। हमने काम करना है कि स्मार्ट मनी, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि स्मार्ट मनी को जब भी चीज खरीदनी है सबसे पहले वो कैंपेन स्टार्ट करेगी, उसके बाद वो कैंपेन एंड करेगी, उसके बाद एंट्री सिग्नल। तो हमारा कॉन्सेंट्रेट एंड ऑफ कैंपेन साइन एंड एंट्री सिग्नल है। दैट्स इट। एंड ऑफ कैंपेन साइन क्या है? जब भी स्मार्ट मनी को कोई चीज सस्ते में खरीदनी होती है तो वो कैंपेन खत्म करती है, उसे कहा जाता है वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। इसे बोलते हैं कि अब स्मार्ट मनी ने अपनी कैंपेन खत्म की है चीज को सस्ता खरीदने में। उसके बाद हम जैसे ही उसकी कैंपेन खत्म होती है उसके बाद कुछ ऐसे एसओपीज को, रूल्स को फॉलो करके हम ट्रेड लेते हैं। उस ट्रेड में जिन एंट्री सिग्नल की हमें जरूरत पड़ती है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके रूल एंड रेगुलेशन को समझते हैं, उनमें से एक एंट्री सिग्नल है अप थ्रस्ट, उसके बाद सेकंड है नो डिमांड एट द मार्केट टॉप, उसके बाद है नो डिमांड इन द डाउन ट्रेंड। दैट्स इट। आपको ये 3 से 4 पॉइंट समझने हैं और आप बिलीव करेंगे अगर आप समझ गए आपको चार्ट देखने का नजरिया आपका टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में इन 4 साइन को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और मेरी कोशिश होगी मैं जितना डिटेल में आसान करके आपको समझाऊं उतना ही अच्छा आपको अंडरस्टैंड हो। सो साइन ऑफ वीकनेस अंडरस्टैंड को सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि साइन ऑफ के जो एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ कैंपेन थे जो आपको बता रहा था, उनकी बैकएंड पे टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, क्या चीज होती है। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको उसके बैकएंड की टर्मिनोलॉजी समझ आए, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है स्मार्ट मनी, कि वो चीजों को जाकर बेचती है, उसके बाद सस्ते में बाय करना स्टार्ट करती है। नंबर 1 साइन ऑफ वीकनेस।
साइन ऑफ वीकनेस का एक्टिविटी क्या है कि ये हमेशा अप बार होगी, यानी कि जब भी स्मार्ट मनी को कुछ चीज सस्ते में, जो सस्ती की चीज को बेचना है जाके और लोगों को ट्रैप भी करना है, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी बैकएंड में परफॉर्म करती है। ठीक है, नंबर वन, एक अप बार होती है, नैरो बार भी हो सकती है, वाइड स्प्रेड बार भी हो सकती है, क्लोजिंग हाई भी हो सकती है, मिडल भी हो सकती है, कभी कभार ये लो में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम इसके ऊपर हाई भी आ सकता है, लो भी आ सकता है, डिपेंड करता है एवरी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, किस किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद नैरो स्प्रेड जो होती है, जो एक इस तरह से स्प्रेड्स आती हैं, इस तरह से स्प्रेड्स का आना ये बताती है कि सप्लाई को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद सप्लाई कैप्स एनी अटेम्प्ट टू मूव अप। अब ये टर्म थोड़ी मजीद मैं आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी स्मार्ट मनी को चीज जाकर अपनी बेचनी होती है, तो वो लोगों को ट्रैप करने के लिए क्या करती है कि एक इस तरह से मूव करती है अप साइड पर। रिटेल ट्रेडर या बहुत कम नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट्स या ट्रेडर्स, उन्हें लगता है कि प्राइस शायद अब अप साइड पर जा रही है, तो हम इसको पकड़ने के लिए, वो इनको बाय करने के लिए भागते हैं, मार्केट में एंटर होते हैं। स्मार्ट मनी ट्रैप करवाकर, लोगों को बाय करवाकर डाउन साइड पर मूव कर जाती है। ये वो ट्रैप अप मूव कहलाती है बैकएंड पर। इसके बाद अल्ट्रा हाई, जो मैंने आपको वॉल्यूम कंडीशन पढ़ाई थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बैंड पर जब भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसे कहा जाता है कि ये स्मार्ट मनी की एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। क्लासिकल ट्रैप मूव कहा जाता है उसे स्मार्ट मनी के, कि यहां पर स्मार्ट मनी ने क्लासिकल ट्रैप किया है। प्रोफेशनल हैव नो इंटरेस्ट इन अपसाइड, लो वॉल्यूम गिरते चले जाना, प्राइजेस का अपसाइड पर जाना, और वॉल्यूम का बिल्कुल लो होते चले जाना, ये बताता है कि स्मार्ट मनी अपसाइड पर इंटरेस्टेड नहीं है। प्रोफेशनल आर सेलिंग इनटू पब्लिक बाय, यहां पर क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है कि प्रोफेशनल बाय कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल सेलिंग कर रहे होते हैं, और पब्लिक बाय कर रही होती है। हाई वॉल्यूम बैंड पर जब भी वॉल्यूम की एक्टिविटी अप साइड पर परफॉर्म की जाएगी इस तरह से, तो उसके बैकएंड की टर्मिनोलॉजी होती है कि प्रोफेशनल्स ने सेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की है और पब्लिक बाय की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी। समटाइम ऐसी भी एक्टिविटी परफॉर्म करने को मिलती है कि बिल्कुल एक नैरो स्प्रेड होती है, उसके ऊपर हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी आती है। ये एक्टिविटी भी यही परफॉर्म करती है कि स्मार्ट मनी सेल करना चाह रही थी और पब्लिक बाय करना चाह रही थी। इसके पीछे की एक्टिविटी क्या है? मिसाल के तौर पर अगर पब्लिक ऑर्डर लेके आई थी $10,000 का ऑर्डर, तो स्मार्ट मनी भी उतना ही ऑर्डर लेके आई। स्मार्ट मनी अगर पब्लिक बाय कर रही है, तो स्मार्ट मनी सेलिंग करते जा रही है। उन्होंने प्राइजेस को अप साइड पर मूव नहीं होने दिया, प्राइजेस को कैप लगाकर रखा कि आप अप साइड पर नहीं जा सकते। इसके बाद हाई वॉल्यूम शो सप्लाई पब्लिक बाइंग, स्मार्ट मनी सेलिंग। लो वॉल्यूम शो नो इंटरेस्ट फ्रॉम स्मार्ट मनी, सो प्राइस विल बी नॉट गो हायर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर प्राइजेस वॉल्यूम बिल्कुल लो आना शुरू हो जाए, गिरना, अभी आपको आहिस्ते, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि आपको टाइम टेकिंग के साथ साथ समझ आएंगी। मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं
ताकि आपको समझ आए वक्त के साथ साथ कि आप जो चीजें देख रहे हो चार्ट पर कैसे अपीयर होती हैं। वॉल्यूम का गिरते चले जाना ये अलर्ट करता है, और प्राइसेस का ऊपर जाना कि स्मार्ट मनी मजीद अपसाइड पर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, सो ये बैकएंड की टर्मिनोलॉजी है। जब भी स्मार्ट मनी को अपनी चीज सस्ते में खरीदी महंगे में बाय करनी है, तो वो जो एक जाकर स्टार्ट ऑफ कंपेन के साइन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे की जो टर्मिनोलॉजी है वो ये इस चार्ट पर मैंने आपको समझाई है। एंड ऑफ कंपेन, एंड ऑफ कंपेन साइन क्या है? जब भी स्मार्ट मनी को अपनी चीज बेचने के बाद दोबारा से चीज को सस्ते में बाय करना पड़ता है, उस कंसोलिडेशन के बाद, अगर कंसोलिडेशन के बाद स्मार्ट मनी डाउन साइड पर मूव करती है और इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ये जो बार कहलाती है, इस बार को हम बोलते हैं एंड ऑफ कंपेन बार, और इस बार का नाम है वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। इस बार की नाम ये लिखा हुआ है। इसकी वॉल्यूम कंडीशन क्या है? इस बार के ऊपर जो वॉल्यूम आता है वो मिनिमम हाई बैंड को टच करे और मैक्सिमम अल्ट्रा हाई बैंड के ऊपर जाए। ये रिक्वायरमेंट है वाइड स्प्रेड डाउन बार की। ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट पर भी जाकर समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मिनिमम हाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है तो ये दो कंडीशंस होगी। नंबर वन, ये बार वाइड स्प्रेड डाउन बार भी कहलाएगी। नंबर टू, क्लाइमेटिक एक्शन बार भी कहलाएगी। जब एंड ऑफ कंपेन साइन वाइड स्प्रेड डाउन बार पर अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उसका मतलब यह है कि क्लासिकल स्मार्ट मनी की ट्रैप अप मूव है। अल्ट्रा हाई की बैकएंड की टर्मिनोलॉजी, मार्केट उस साइन के, उस बार के ऊपर की गई एक्टिविटी के ऊपर परफॉर्म क्या करती है? मार्केट उसके हाई उसके लो के दरमियान इस तरह से कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, इससे कहा जाता है वाइड स्प्रेड डाउन बार। वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मिनिमम हाई टू अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार बनती है तो इसे हम अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इसका यह मतलब होता है कि मार्केट ये बार वाइड स्प्रेड डाउन बार भी थी प्लस ये क्लाइमेटिक एक्शन बार भी बन गई। जब कोई बार, खास तौर पर वाइड स्प्रेड डाउन बार, एंड ऑफ कंपेन बार, क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाए तो मार्केट उसके हाई और उसके लो के दरमियान अगेन कंसोलिडेशन करती है और फिर वो दोबारा से ब्रेकआउट करती है। ठीक है, वाइड स्प्रेड डाउन बार की जो क्लोजिंग है वो आइडियल होनी चाहिए ऑन द लो या ऑफ द लो, दैट्स इट। इसकी लोकेशन क्या है? वाइड स्प्रेड डाउन बार आपको कहां कहां मिलती है? नंबर वन, आपको किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगी डाउन साइड पर। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है उसे अगर इस तरह से ब्रेक किया गया है तो आपको ये इस लोकेशन पर मिलेगी, इसे बोलते हैं वाइड स्प्रेड डाउन बार। इसके अलावा अगर किसी चर्निंग को, किसी कंसोलिडेशन को ब्रेक किया गया है डाउन साइड पर, तब ये मिलेगी यहां पर, इसे कहा जाता है वाइड स्प्रेड डाउन बार। ये इसकी लोकेशन है, ये आपको इन जगह पर ही मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये था एंड ऑफ कंपेन साइन। आगे चलते हैं, एंट्री सिग्नल, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या है? सबसे पहले बार कंडीशन, अप थ्रस्ट एक एंट्री सिग्नल है।
इसकी बार कंडीशन यह है कि ये एक नैरो स्प्रेड भी हो सकती है, एक एवरेज स्प्रेड भी हो सकती है और एक वाइड स्प्रेड बार भी हो सकती है। वाइड स्प्रेड बार के बैकएंड की टर्मिनोलॉजी कोई हाई इंपैक्ट न्यूज का परफॉर्म करना, अनएक्सपेक्टेड मूव का परफॉर्म करना, ये बताता है कि पीछे ये जो एक वाइड अपथ्रस्ट लगा है इसके ऊपर न्यूज की एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, नंबर वन। नंबर टू, वॉल्यूम कंडीशन। वॉल्यूम इसके ऊपर कोई भी आ सकता है, बिलो एवरेज से लेकर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ सकता है। इफ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इज अपेयर ऑन अ अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट तो ये है ही है, लेकिन इसके बाद ये एक क्लाइमेटिक एक्शन बार भी बन जाता है। अगर अपथ्रस्ट पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी परफॉर्म हो गई तो उस अपथ्रस्ट का हाई एंड लो के दरमियान मार्केट अगेन कंसोलिडेशन करेगी। ठीक है, यह है इसकी बैकएंड की टर्मिनोलॉजी। क्लोजिंग कंडीशन क्या है? क्लोजिंग कंडीशन आइडियल ऑन द लो या ऑफ द लो, मिडल में भी हो सकती है अपथ्रस्ट की क्लोजिंग, लेकिन मिडल से हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसको अगर सिंपल और जमान में पढ़ें तो अपथ्रस्ट की क्लोजिंग मिडल से लो में हो सकती है, लेकिन आइडियल क्लोजिंग ऑन द लो या ऑफ द लो के ऊपर ही चाहिए। अपथ्रस्ट की दो टाइप की होती है, एक होता है हिडन अपथ्रस्ट, एक सेकंड होता है रेगुलर अपथ्रस्ट। रेगुलर अपथ्रस्ट क्या होता है? प्रीवियस बार के क्लोज से ऊपर अगर अपथ्रस्ट की क्लोजिंग हो गई, दिस इज द रेगुलर अपथ्रस्ट। हिडन अपथ्रस्ट, अगर अपथ्रस्ट की क्लोजिंग अपने प्रीवियस बार की क्लोजिंग से नीचे हो गई तो हिडन अपथ्रस्ट, नंबर वन। नंबर टू, अपथ्रस्ट किसे कहा जाता है? मजीद आसान अल्फाज में, प्रीवियस बार का हाई मार्क करो, ये जो विक जितनी बाहर होगी इसे कहा जाता है अपथ्रस्ट। इसका हाई मार्क करो, विक जितनी बाहर होगी इसे कहा जाता है अपथ्रस्ट। इसे इसे कहां कहां पे फाइंड आउट किया जाता है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट इन डाउनसाइड आफ्टर द पुल बैक विद चर्निंग ऑन हाई साइड एंड डाउन ट्रेंड ऑन अ स्विंग्स हाई। ठीक है, इसकी मैं समझाता हूं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जब ब्रेक होता है तो लगती है वाइड स्प्रेड डाउन बार। जब मार्केट ऐसे पुल बैक करती है तो यहां पर जाकर आपको दिखने को मिलेगा, इसे कहा जाता है अपथ्रस्ट। एक लोकेशन है इसकी ये वाली। दूसरी लोकेशन है इसकी, मार्केट जब कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, तो जब कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो यहां पर इसके हाईएस्ट पॉइंट पर भी आपको देखने को मिलेगा, इसे कहा जाता है अपथ्रस्ट। इसकी दूसरी लोकेशन। तीसरी लोकेशन इसकी ये है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है इस तरह से, तो स्विंग हाई पर, इस हाई पर आपको मिलेगा अपथ्रस्ट। ये है इसकी तीसरी लोकेशन। इसके अलावा अपथ्रस्ट कहीं और वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, ये है इसकी राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट टाइम उसे वर्कआउट करना। ये इसकी तीन कंडीशंस हैं लोकेशंस की, एंड इसकी दो कंडीशंस है अपथ्रस्ट की। ठीक है, अगर अपथ्रस्ट के ऊपर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ गया तो क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा आता है आपका नो डिमांड की एक्टिविटी। ये नो डिमांड क्या है, किस तरह की नो डिमांड भी एंट्री सिग्नल है? दो तरह की नो डिमांड है, एक है नो डिमांड एट द मार्केट टॉप, एक सिग्नल है नो डिमांड इन द डाउन ट्रेंड। हम दोनों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बट कंडीशन, बार कंडीशन, क्लोजिंग कंडीशन सेम सेम, सिर्फ लोकेशन का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, नंबर वन, बार कंडीशन क्या है? नैरो स्प्रेड बार हो सकती है और एवरेज हो सकती है। ठीक है, नैरो का मतलब ये, एवरेज का मतलब ये। ठीक है, ये है नैरो, ये है एवरेज। सही है। अच्छा जी, वॉल्यूम कंडीशन, इसके ऊपर फिक्स है पिंक वॉल्यूम रिक्वायर्ड।
नो डिमांड के ऊपर पिंक वॉल्यूम फिक्स है, रिक्वायर्ड, ये इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद इसकी क्लोजिंग वो भी क्राइटेरिया है। इसकी क्लोजिंग मिडल से लेकर हाई में, ऑन द हाई कहीं भी हो सकती है। क्लोजिंग अगर मिडल में है तब भी ठीक है, हाई में है तब भी ठीक है, ऑफ द हाई है तब भी ठीक है, उसे नीचे है तब भी ठीक है, यहां पर है तब भी ठीक है। सही है। क्लोजिंग इसकी मिडल टू हाई होना जरूरी है, उसके ऊपर पिंक वॉल्यूम जरूरी है। अब हम देखते हैं कि नो डिमांड की एक्टिविटी देखें। नो डिमांड की जो आइडियल कंडीशन वो ये है कि इसकी क्लोजिंग मिडल से हाई में होना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, इसका हाई अपने प्रीवियस बार के हाई से ऊपर हो, सेकंड कंडीशन। नंबर थ्री, इसका क्लोज अपने लास्ट बार के क्लोजिंग से ऊपर हो, तब इसे बोलते हैं नो डिमांड बार। ठीक है, ये है नो डिमांड बार। अगेन, अगर क्लोजिंग प्रीवियस बार की अगर क्लोजिंग ऑन द हाई है, पिंक वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, प्रीवियस बार के हाई से ऊपर हाई है, परफेक्ट, आइडियल क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग प्रीवियस बार की क्लोजिंग से ऊपर है, बिल्कुल ठीक, ये एक आइडियल नो डिमांड बार है। नो डिमांड एट द मार्केट टॉप की एक्टिविटी क्या है? नो डिमांड एट द मार्केट टॉप के पीछे तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, याद रखिएगा। नंबर वन, लॉन्गर टर्म ट्रेंड। नंबर टू, मिड टर्म ट्रेंड। नंबर टू, शॉर्टर टर्म ट्रेंड। तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। लॉन्गर टर्म ट्रेंड को मैं क्राइटेरिया देता हूं 200-300 बार का, कि 300 बार का लॉन्गर टर्म ट्रेंड होता है। मीडियम टर्म ट्रेंड 50 से 100 बार का। शॉर्ट टर्म ट्रेंड 8 से 12-15 बार का। ठीक है, 8 बार का, 10 बार का, 12 बार का, 15 बार का, ये एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड है। अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड में अप साइड पर यहां पर आपको एक एवरेज बार या नैरो बार दिखाई देती है पिंक वॉल्यूम के साथ, इसके पीछे अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड है या शॉर्टर टर्म ट्रेंड है, तो ये कहलाएगा नो डिमांड एट द मार्केट टॉप। ठीक है, इसे कहा जाता है नो डिमांड एट द मार्केट टॉप, दैट्स इट। ठीक है। नो डिमांड इन द डाउन ट्रेंड क्या है? नो डिमांड इन द डाउन ट्रेंड कहां कहां आ सकती है, मैं आपको यह समझाने लगा हूं। नंबर वन, नो डिमांड बार कहां कहां आती है? लोकेशन नंबर वन, कंसोलिडेशन अगर चल रही है तो मार्केट के इस हाईएस्ट पॉइंट पर नो डिमांड बार आ सकती है। ठीक है, यहां पर नो डिमांड बार आ सकती है। ठीक है, अगर अपथ्रस्ट आ चुका है तो भी ठीक है, अगर अपथ्रस्ट के बाद आए तब भी ठीक है। उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार लगने के बाद जो मार्केट पुल बैक करती है, तो यहां पर आपको नो डिमांड देखने को मिल सकती है। उसके बाद डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो स्विंग हाई के ऊपर आपको नो डिमांड बार देखने को मिल सकती है। ये इसके तीन क्राइटेरिया से जहां पे आपको नो डिमांड बार की राइट लोकेशन है। ठीक है, ये इसकी राइट लोकेशन है। ये है वो तीन एंट्री सिग्नल जो हम जब स्मार्ट मनी कैंपेन खत्म करती है, उसके बाद फिर हम रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए, अपनी एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए हम लोग फिर मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में एक चीज डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम लोग उसको फर्दर देखते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने आपको अपथ्रस्ट समझाया था, मैं अपथ्रस्ट की एक और चीज समझाने लगा। अपथ्रस्ट साइन का पास होना और साइन का फेल होना, एंट्री सिग्नल का पास होना या एंट्री सिग्नल का फेल होना। अगर अपथ्रस्ट लगा और अपथ्रस्ट से अगली बार डाउन क्लोज हो जाती, तो इसका मतलब यह है कि अपथ्रस्ट पास हो गया। इसके लो से नीचे
क्लोज से नीचे नेक्स्ट बार क्लोज हो गई तो इसका मतलब है कि अप थ्रस्ट पास हो गया। अगर अप थ्रस्ट ऐसे आया और अगली बार ऐसे क्लोज हो गई अप साइड पर, इसका मतलब ये कि अप थ्रस्ट फेल हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके पासिंग एंड फेल की एक्टिविटी देखी जाती है। नो डिमांड बार का सेम क्राइटेरिया, अगर नो डिमांड, जैसे ये नो डिमांड है, अगर नो डिमांड से अगली बार अप साइड पर क्लोज हो गई तो नो डिमांड बार फेल हो गई। अगर नो डिमांड बार से अगली बार डाउन क्लोज हो गई, इस तरह से उसके लो से नीचे, क्लोज से नीचे और लो के नीचे, तो नो डिमांड बार पास हो गई। नंबर वन। नंबर टू, अगर नो डिमांड बार आई, नो डिमांड बार से अगली बार ऐसे क्लोज हो गई जिसने अभी उसका लो ब्रेक नहीं किया नो डिमांड बार का, बट क्लोज से नीचे क्लोज हो गई, तो तब भी नो डिमांड बार हम पास करते हैं। बट आइडियल नो डिमांड बार पास ये है, ये है आइडियल, जो उसके क्लोज से नीचे क्लोज हो और लो को ब्रेक करके क्लोज हो, तब कहते हैं कि नो डिमांड बार पास होगी। आज हमने जो तीन चीजें पढ़ी हैं उनमें से एक वाइड स्प्रेड डाउन बार है, एंड ऑफ कैंपेन और एंट्री सिग्नल तीन पढ़े हैं। अब थ्रस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह से क्लाइमेटिक एक्शन बार देखी जाती है और किस किस तरह से अब थ्रस्ट किन किन लोकेशन पे आता है। उसके बाद हमने पढ़ा है नो डिमांड बार एट द मार्केट टॉप, नो डिमांड बार एट इन डाउन ट्रेंड, लोकेशन क्या है, फेल और पासिंग पढ़ा है। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग फर्दर इसको देखेंगे। आई होप दैट कि आपको क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, आप नोट्स बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंशाल्लाह चीजें आपके लिए मजीद इनहेंस होगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है थर्सडे को 24 दिसंबर को है, और इंशाल्लाह रात को 9 बजे होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रेलिवेंट टू दिस टॉपिक आप कीजिए वन बाय वन करके, ताकि मैं आपको उसके आंसर देता चला जाऊं, प्लीज। सबसे पहले तो क्वेश्चंस काफी सारे हैं। मोहम्मद आदिल कह रहे हैं सर अपथ्रस अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नीचे जाएगी जी, बिकॉज इट कॉल टू थ्रस्ट इन ज्यूमिंग द मार्केट विल गो अप साइड। नहीं जी, डाउन साइड पर आएगी। मोहम्मद अली का अगेन क्वेश्चन सर, डाउन थ्रस्ट भी होती है, अप थ्रस्ट का मतलब है कि वो प्राइसेस को डाउन साइड पर लेके आएगा, लोगों को ट्रैप करवाते हैं वो लोग। अच्छा जी, मोहम्मद आदिल अगेन कह रहे हैं सर अगर अपथ्रस्ट चर्निंग एरिया में आ जाए तो कितनी देर बाद ब्रेक आउट होता है? हम तब तक ब्रेक आउट नहीं देते जब तक कि एंड ऑफ कैंपेन फ्रॉम स्मार्ट मनी ना हो जाए। मोहम्मद आदिल अगेन कह रहे हैं कि सर अपथ्रस्ट इम्पल्स वेव में आती है या करेक्ट वेव में? मैंने दोनों तरीके बताए हैं, चर्निंग में भी आती है और एक आती है उसके अंदर भी। उसके बाद दाऊद कह रहे हैं, अच्छा जी बिलाल कह रहे हैं सर क्या एक कंपेन एंड होने से पहले दूसरी कंपेन स्टार्ट हो सकती है? 100% हो सकती है, स्मार्ट मनी ट्रैप करके जा सकती है। खुरम शहजाद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सर थैंक यू फॉर क्लास, माय क्वेश्चन इज दैट एक्मुलेशन कौन से टाइम फ्रेम पर डिपेंड करना है? एवरी टाइम फ्रेम पर आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, एवरी टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, मंथली, इवन कैम वन में। सूरज कह रहे हैं कि एंट्री साइन कौन से टाइम फ्रेम में देखने चाहिए? आपको समझाएं कि फिलहाल आप इन्हें समझे, आपको एवरी टाइम पर आपको एंट्री सिग्नल मिल सकते हैं। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सर बहुत अच्छी क्लास हुई, इंफॉर्मेशन मिली। क्वेश्चन, अगर साइन आए और नेक्स्ट बार की वॉल्यूम वीक वीक ऊपर हो जाए और क्लोजिंग नीचे हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिपेंड करता है कि साइन कौन सा है, उसके बाद फिर उसको उसकी जस्टिफाई किया जाता है। अच्छा जी, राजा यासर कह रहे हैं सर अपथ्रस के साथ ही मार्केट अगर अप ही चली जाए तो वो सेटअप फेल हो जाता है? जी बिल्कुल। दाऊद हसन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह सर आज की क्लास ऑसम, थैंक यू वेरी मच। सलमान अकबर, एक्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम से कैसे रिलेशन है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी ट्रैप करती है,
रिटेल ट्रेडर्स को या हर्ट्स को, ये उसके पीछे पूरी लॉजिक्स हैं। उसके बाद जो है सुधाकर रेड्डी कह रहे हैं सर, वाइड स्प्रेड डाउन बार पास और फेल के बारे में बताइएगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा, बल्कि मैंने उसके अंदर आपको नेक्स्ट चीज में वो मुझे भी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। खुरम शहजाद सर, इफ पॉसिबल एकोमोलेशन एंड साइन लाइव चार्ट पर भी दिखाया दे तो बिल्कुल दिखाऊंगा जी, मैं बिल्कुल, मैंने बोला था। मोहम्मद आमिर, नो डिमांड और एंट्री साइन। प्रीतम राव सर, नो डिमांड और अपथ्रस की ऑपोजिट क्या होता है? अब अभी आप नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। सैयद सकलैन साहब कह रहे हैं क्लास इज वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। सलमान अकबर, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट रिकमोलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में? ये आपको मार्केट की एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। मैं आपको लाइव चार्ट पर लेके जाता हूँ, आप सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, आपको लाइव चार्ट नजर आ रहा है? इसमें आप देखें कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आते हैं हम लोग डेली से, और डेली में देखते हैं कि वॉल्यूम की एक्टिविटी क्या है, बल्कि कैसे कैसे परफॉर्म एक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, वाइड स्प्रेड डाउन बार, ठीक है, नंबर 1, ये देखें सपोर्ट एरिया प्लस चर्निंग एरिया ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद अगेन चर्निंग एरिया ब्रेक हुआ, अगेन सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ। दिस इज द वाइड स्प्रेड डाउन बार। ठीक है, अभी उसके बाद आप ये देखें कि अगेन कितनी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अगेन वाइड स्प्रेड डाउन बार, सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा जो उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं कि क्या है, हम लोग आते हैं H4 में। अप थ्रस्ट को देखें जरा, ये देखें आइडियल अप थ्रस्ट, देखें कैसा आइडियल अप थ्रस्ट है। ये देखें ये भी अप थ्रस्ट है, उसके बाद ये भी अप थ्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये भी अप थ्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाऊं तो आपको मजीद और लाइव चार्ट पर जाके अप थ्रस्ट नो डिमांड बताता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो आप ये देखें जिस तरह से मार्केट में ये भी अप थ्रस्ट है। दिस इज द अप थ्रस्ट बट राइट लोकेशन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द अप थ्रस्ट। ठीक है, एंड दिस इज द अप थ्रस्ट बट राइट लोकेशन नहीं है। सही है, तो इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखें कि किस तरह से आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, ये अप थ्रस्ट देखें। सही है, वाइड स्प्रेड डाउन बार देखें, सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया गया है, चर्निंग एरिया ब्रेक किया गया है। मार्केट को सस्ता खरीदने के लिए कैसे खरीदा फिर उन्होंने यहाँ पर जाके, और ये ऊपर जाके उन्होंने जाके चीज़ों को बेचा जाके मार्केट को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वाइड स्प्रेड डाउन बार हो गई है। आपको नोट डिमांड बार दिखा दूं, अगेन मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लूं इसके साथ। ये देखिए नो डिमांड बार, ठीक है, पिंक वॉल्यूम पर प्रीवियस बार, प्रीवियस बार के हाई से हाई ऊपर है, क्लोज प्रीवियस बार से क्लोज से ऊपर है। ठीक है, क्लोजिंग इसकी मिडल टू हाई है। ठीक है, ऊपर जाके ऑन द ऑन ऑफ द क्लोजिंग है, आइडियल नो डिमांड बार है। ठीक है, उसके बाद एक और नो डिमांड बार है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। अगेन नो डिमांड बार, अगेन नो डिमांड बार जो है, ये देखें ये भी नो डिमांड बार है। आप ये देखें, कभी कभार ये बार ऐसे भी आ जाती है, इसे भी नो डिमांड बार ही बोल सकते हैं क्योंकि पिंक वॉल्यूम के ऊपर आई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने M1 में चलते हैं। साइन आपको मार्केट हमेशा ऐसे क्राइटेरिया में काम कर रही होती है। ठीक है, ये देखें अपथ्रस्ट देखें, अगेन अपथ्रस्ट देखें डाउन ट्रेंड में। ठीक है, उसके बाद आपको नो डिमांड बार भी यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दे सकती हैं। हम लोग नो डिमांड बार को देखना है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डाउन ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। हालांकि आपको अप ट्रेंड में भी जो है वो नो डिमांड बार यहाँ अपथ्रस्ट मिलेगा, बट हमें राइट लोकेशन पर चाहिए होता है। दिस इज द अपथ्रस्ट। अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखें ये अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट है, अगेन 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 अपथ्रस्ट है। ठीक है,
अब मैं आपको नो डिमांड बार भी आइडियल दिखा देता हूँ, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा होल्ड करें तो नो डिमांड बार पिंक वॉल्यूम के ऊपर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस इज द नो डिमांड बार, देखें, ये देखें नो डिमांड बार, वॉल्यूम पिंक है, प्रीवियस बार के क्लोज से ऊपर क्लोज है, हाई प्रीवियस बार क्लोज से ऊपर है, ठीक है। ये दिस इज द नो डिमांड बार। तो हमें इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं वीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप दैट कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।